Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a string is wrapped on a wheel of moment of inertia 0.2 kilogram meter square and radius 10 centimeter and goes through a light pulley to support a block of mass 2 kilogram. As shown in figure, find the acceleration of the block. Fine. So देखो इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है. ये हमारे पास व्हील है, राइट, एंड ये पुली है एंड ये ब्लॉक है, राइट. लेट मी एज्यूम कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कुछ T1 है. सो पुली के दूसरे एंड पे जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन सेम होगा, T1 होगा या फिर डिफरेंट होगा, कुछ T2 होगा. हाउ टू डिसाइड दैट? जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने एक पुली के दोनों एंड्स पे डिफरेंट टेंशन एज्यूम किया था. नाउ हाउ टू डिसाइड कि डिफरेंट होगा या सेम होगा, राइट. पहले इस बारे में बात कर लेते हैं. सो लेट्स से आई एम एज्यूमिंग डिफरेंट है, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है और ये जो पुली है इसका कुछ रेडियस कैपिटल R है. सो अगर डिफरेंट टेंशन है दोनों एंड्स पे देन एक नेट टॉर्क आएगा इस पुली पे, राइट. इफ आई से व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द पुली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी सिंपली T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, और यू कैन से T2 माइनस T1 इंटू आर. इफ नेट टॉर्क आ रहा है देन ये जो पुली है ये कुछ एक्सेलरेट करेगा, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से अल्फा. तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिखेंगे. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेम टेंशन? T1 इज इक्वल टू T2 की कंडीशन क्या है कि ये जो राइट हैंड साइड पे आई इंटू अल्फा है ना ये जीरो हो जाए. इट मीन्स आइदर आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाए या फिर अल्फा जीरो हो जाए. आई कब जीरो होगा? देखो आई कुछ इस तरह से होता है mr स्क्वायर बाई 2, राइट, mr स्क्वायर इस तरह के टर्म्स होते हैं. सो व्हेन मास इज जीरो, बिकॉज रेडियस तो जीरो नहीं होगा, व्हेन मास इज जीरो, राइट, मासलेस है पुली या फिर लाइट है, उस केस में भी हम मासलेस लेते हैं पुली को. जैसे इस क्वेश्चन में देखो इट इज़ गिवन दैट इट्स लाइट पुली मेंशनड है. लाइट पुली मीन्स काइंड ऑफ मासलेस. सो उस केस में हम सेम टेंशन एज्यूम कर सकते हैं. अभी अल्फा इज इक्वल टू जीरो मीन्स फ्रिक्शनलेस. अगर पुली फ्रिक्शनलेस हो जाए, कोई फ्रिक्शन नहीं, तब भी कोई नेट फोर्स नहीं आएगा. सो क्वेश्चन में जब इस तरह की चीज़ें मेंशन है कि पुली इज़ मासलेस, फ्रिक्शनलेस, राइट, स्मूथ पुली है, लाइट पुली है, इस तरह के टर्म्स जब होते हैं पुली के लिए, देन यू कैन एज्यूम कि सेम टेंशन है ऑन द टू एंड्स ऑफ द पुली. सो आई एम एज्यूमिंग दोनों एंड्स पे T है और यहाँ पे भी T है. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे व्हील का और इस ब्लॉक का. पुली का नहीं बनेगा बिकॉज पुली का कोई मास नहीं है, कोई मोशन नहीं होगा, राइट. ये ब्लॉक है, लेट मी राइट इट हेयर. ये ब्लॉक है, मास m, इसमें टेंशन T, नीचे की तरफ इसका वेट, और यहाँ पर एक व्हील है और इसमें इस तरह से टेंशन लगेगा, राइट. एंड रेडियस इज गिवन फॉर दिस व्हील एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो गिवन. सो ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड कुछ एक्सेलरेट करेगा, लेट्स से A से, और ये जो पुली है सॉरी ये जो व्हील है ये कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. नाउ हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हमें टेंशन नहीं पता, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पता, हमें लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं पता. 3 इक्वेशन लिखनी है. सो देखो 2 इक्वेशन तो हम सिंपली FBD से लिख सकते हैं. जैसे इस वाले FBD से F इज इक्वल टू ma, दैट इज mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma. यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा T इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन A एंड अल्फा. A और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? A विल बी R इंटू अल्फा. क्यों? बिकॉज स्लिपिंग नहीं होगा ना. ये जो स्ट्रिंग है और ये जो व्हील है इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगा. सो जितना एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग का है उतना ही एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिस व्हील. कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिस व्हील, उसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा इंटू आर. और वही एक्सेलरेशन होना चाहिए स्ट्रिंग का फॉर नो स्लिपिंग, राइट. सो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना. सो अल्फा को आप A अपॉन आर लिख सकते हो, राइट. सो यहाँ से T इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा अपॉन आर है. सो अल्फा का वैल्यू A अपॉन आर हो गया, सो आई इंटू A अपॉन आर स्क्वायर. सो mg इज इक्वल टू टेंशन प्लस ma. सो टेंशन का वैल्यू आई इंटू A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ma. सो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, राइट. नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. Mass of block is given, moment of inertia of the wheel is given, and radius of the wheel is also given. So let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.